वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा 1 से 3 साल के बच्चे जिनको टॉडलर्स कहा जाता है, इनके डाइट पैटर्न से रिलेटेड, इनका जो ईटिंग बिहेवियर है उससे रिलेटेड, और जो आपके कॉमन क्वेश्चंस इस एज ग्रुप में आपने मुझसे पूछे हैं या आपके जो दिमाग में रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 3 तरह की जो मैंने महसूस किया है, 3 बड़े सवाल आप लोग पूछते हैं। पहला कि बच्चे जो है वो पहले अच्छा खा रहा था, अब नहीं खा रहा है। दूसरा, बच्चे का वज़न पहले अच्छे से बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा है। और तीसरा कि कभी तो वो अच्छे से खा लेता है, कभी वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारी या जो बच्चा जो है उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, प्रतिदिन उसकी बढ़ने की क्षमता, उसके वज़न की प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता, ये सबसे ज़्यादा कब होती है? ये सबसे ज़्यादा तब होती है जब बच्चा माँ के पेट में जब उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये स्टेज आती है जब बच्चा बाहर आ जाता है और शुरुआत के 3 महीने में बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ या पर डे वो जो वेट गेन कर रहा है वो बहुत तेज़ बढ़ रहा होता है। उसके बाद ये थोड़ी स्लो हो जाती है और 1 साल के आते आते जो बच्चे का वज़न है वो उसके जन्म के वज़न का 3 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शुरू का 1 साल है इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, उसका जो वेट गेन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। उसमें भी स्पेशली वो या तो माँ के पेट में है तब या जन्म के शुरुआत के 3 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद उसकी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाती है, बल्कि काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरली जब बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई है, उसका वेट का बढ़ना कम रहेगा, तो डेफिनेटली वो खाएगा भी कम, उसका ओरल इंटेक भी कम रहेगा। आपको बस इतना समझना है कि हाँ अब बच्चे का वज़न उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जैसे अभी तक बढ़ रहा था। और हम लोग देखते क्या हैं कि जब आप बच्चे को शुरू में लेकर के आ रहे होते हैं डॉक्टर के पास में, वैक्सीनेशन के लिए ला रहे हैं 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, जब भी बच्चा आ रहा होता है आप वज़न कर रहे होते हैं, आप बड़े खुश हो रहे होते हैं। 300 ग्राम बढ़ गया, 400 ग्राम बढ़ गया, बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन 10 महीने 11 महीने के बाद अब बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। वो सुई का जो कांटा है वजन वाली मशीन का वो घूमता नहीं है, या वो डिजिटल वाली बहुत अच्छा फिगर नहीं दिखा रही होती है। कितनी बार देखा गया है आप 2-2 या 3-3 बार बच्चे को वेट लेते हैं, कई बार लगता है कि वेइंग मशीन ख़राब हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको भी बात बताई आप उसको ध्यान रखिएगा। 1 साल के बाद बच्चे का वज़न उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहा था। यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपकी टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, 1 साल में कितना होना चाहिए, 6 महीने में कितना होना चाहिए, 1 से 2 साल के बीच वो कितना बढ़ता है, 2 से 3 साल के बीच कितना बढ़ता है, इस सब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, और आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं कि बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ या वज़न बढ़ना कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके तीसरे सवाल की कि कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, समटाइम्स पिक समटाइम्स पॉक। तो ये जो पिक एंड पॉक वाला जो बिहेवियर है बच्चे का, ये उसके डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको लेकर के आप घबराइए नहीं। देखिए होता क्या है कि 1 से 3 साल के बच्चे का जो कैलोरी इनटेक है पर डे वो होता है 1000 से 1300, 1000 to 1300 कैलोरीज पर डे। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात क्या होती है कि ये कैलोरीज ये बच्चे प्रतिदिन नहीं लेते। यदि आप इसको डेली नापने बैठेंगे तो लगेगा कम है, किस दिन लगेगा ज़्यादा है। आप एक चार्ट बनाइए 7 डेज़ का, 10 डेज़ का या 15 डेज़ का। वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे ने अपनी जो कैलोरीज लेनी थी 7 दिन में जो लेनी थी या 10 दिन में जो लेनी थी वो उसे पूरी ले रहा है। तो इनके लिए न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड डे नहीं होता है, न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड वीक हो सकता है या फोर्टनाइटली हो सकता है। ये प्रतिदिन हो सकता है, वैसे नहीं लेंगे। 2 दिन अच्छे से खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन अच्छे से खाएंगे, उसके बाद 2 दिन अच्छे से नहीं खाएंगे। तो ये इनका एक अजीब सा ईटिंग बिहेवियर है। मैं अपने पिछले 2 वीडियोज़ में भी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एरेटिंग ईटिंग जो बिहेवियर है ये कॉमन है इस उम्र के बच्चों के अंदर। आप टेंशन नहीं लें, परेशान नहीं होइए। यदि आप देखना ही चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया एक चार्ट बनाएं, 7 दिन का या 10 दिन का एक चार्ट बनाएं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा, उसको जितनी कैलोरीज एक वीक में मिलनी चाहिए उतनी कैलोरीज वो ले रहा है।
दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कि इन टॉडलर्स को कैसे हम इनकी फूड के लिए एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं। ऐसे क्या टिप्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर आप सभी से, सभी मदर से, कि आपके पास भी कोई ऐसा टिप है कि हाँ आपको लगा कि ये करने के बाद मेरा बच्चा अच्छे से खाने लग गया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मदर्स को भी इससे फ़ायदा होगा। तो देखिए मेरा जो फर्स्ट टिप है उसके अंदर है कि बच्चे को आपने यूजुअली देखा होगा कि ये जो टॉडलर्स हैं ये कहीं पर भी एक जगह बैठ करके खाना नहीं खाते हैं। इन्हें हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, कमरे को देखना है, स्विचेज को देखना है, दरवाजे को देखना है, मेडिसिन्स कुछ रखी हैं उनको देखना है, दराज को देखना है। तो ये भागते रहते हैं हर टाइम पर। इनका बिहेवियर क्या होता है, एक्सप्लोरेटिव वाला। आप इनको बैठाते हैं और ये भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप इन्हें इनकी चेयर पे बैठा रहे हैं तो इनके पैर लटके हुए हैं। और कभी आप भी एक्सपीरियंस कर लेना, यदि आपको इस पोजीशन में बैठाया जाए कि पैर लटके हुए तो हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो मेरा सजेशन ये कि जब आप बच्चे को बैठा के खिला रहे हैं तो उसके पैरों के नीचे एक स्टूल लगा दें जिससे उसके पैर उस स्टूल के ऊपर टिक जाएं। अब आप देखेंगे कि बच्चा लंबे समय तक बैठ पा रहा है। तो उसके पैरों के नीचे एक स्टूल लगा दें। और दूसरी बात कि यदि लगता कि नहीं बच्चे का एक्सप्लोरेटिव ब्रेन कुछ ज़्यादा ही है तो उसे स्नैकिंग वाला पैटर्न करें। बजाय कि बैठा करके एक बार खिलाने के आप उसे स्नैक के अंदर कुछ न्यूट्रिशियस कैलोरीज वाली डाइट दे दी, उसके बाद बच्चे को खेलने दें, थोड़ी देर बाद उसे फिर से दे दें। टिप नंबर 2, एक रूल ऑफ थंब, या रूल ऑफ थंब की बजाय मैं कहूँगा रूल ऑफ हैंड। देखिए बेसिक होता क्या है कि बच्चे का जो स्टोमक साइज है वो उसका जो हाथ होता है, ये जो फिस्ट है उसने जो मुट्ठी बनाई है बच्चे की, उसके साइज़ का होता है, मुट्ठी के साइज़ का। अब आप समझ सकते हैं कि उसके वो कितना खाना ले पाएगा। तो प्लीज़ उसकी जो सर्विंग है वो स्मॉल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये लेस इज़ मोर वाला जो प्लान है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि इससे बच्चे का जो शुगर लेवल है वो स्टेबलाइज रहता है। और शुगर लेवल जब स्टेबलाइज रहता है तो उसका मूड स्विंग नहीं होता है। अब शुगर लेवल के स्टेबलाइजेशन से मूड स्विंग का क्या कनेक्शन है ये मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं बच्चे और उनका शुगर इनटेक के बारे में बात करूंगा कि किड्स को कौन सी शुगर देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कब से देनी चाहिए। तो यदि शुगर लेवल स्टेबलाइज है तो बच्चे का मूड स्विंग नहीं होगा। टिप नंबर 3 के अंदर इस उम्र के बच्चों को खाने को फैलाने में बहुत मज़ा आता है। स्प्रेडिंग, फेंकने में भी मज़ा आता है पर फैला हुआ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी यहाँ सजेशन है, मेरी एक सलाह है कि आप एक बड़ी थाली लें, छोटी के बजाय एक बड़ी लें, उसमें स्मॉल पीसेज रख दिए, बनाना के रख दिए हैं, एप्पल के रख दिए हैं, नाशपाती पियर के रख दिए हैं, या कुक्ड कैरेट्स हैं वो रख दिए, जो भी आप न्यूट्रिशियसली खिलाना चाह रहे हैं वो एक बड़ी थाली के अंदर है, जहाँ बच्चे को अच्छे से उसे बिखरता हुआ देख सके वो, और अपनी जो एक्टिविटी वो करना चाह रहा है वो भी वो कर सके। तो इस तरह से जो स्प्रेडिंग वाला उसका बिहेवियर है उसमें भी उसे मज़ा आएगा। चौथी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी कि हर बच्चा अलग है। यदि आप बच्चे के एसेस के अंदर, उसकी पहुंच के अंदर, उसकी रीच के अंदर खाना है तो कई बार आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। कई बार इस तरह के बच्चे होते हैं कि उन्हें खिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, यदि उसकी रीच में खाना है तो उसे जब भूख लगेगी वो जा कर के खा सके। ये मैंने मेरे छोटे बच्चे के साथ देखा। मेरा छोटा बच्चा, जो छोटा बेटा है, वो इसी नेचर का था। वो छोटा था तब भी अपने जाकर के फ्रिज खोल करके खा लेता था, आज भी उसका नेचर ऐसा ही है। बड़ा टोटली उससे डिफरेंट है, तब भी नहीं खाता था, आज भी उसे खिलाना पड़ता है। तो यदि खाना बच्चे की रीच में है और उसे जब भूख लग रही है तब वो जाए और वो न्यूट्रिशियस डाइट जो रखी हुई है उसे वो खा ले। नेक्स्ट टिप, डिपिंग। देखिए ये देखा जाता है कि बच्चों को जब किसी चीज़ में डुबो करके किसी उसके खाने को खिलाया जाता है डिप करके, तो वो उसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। और यहाँ मेरी फेवरेट जो डिश है वो रहती है दही। यदि आपने बच्चे के साथ दही रखा हुआ है और आप जो उसका फूड दे रहे हैं उसमें डिप करके दे रहे हैं तो बच्चे की फूड के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। आपके हिसाब से और क्या हो सकता है दही के अलावा, आप कमेंट्स में मेरे को बताना कि आप कैसे खिलाते हैं, किसी डिपिंग वाली में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे, टेक्निक्स थे कि ये जो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं, इनको हम कैसे इनका फूड के लिए एक्सेप्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है कि
जो भी मदर्स हैं, केयर गिवर हैं या पेरेंट्स हैं जो बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है? एक अच्छा खाना खरीदा और उसे एक न्यूट्रिशियस वे के अंदर प्रिपेयर करा। अब ये न्यूट्रिशियस वे में प्रिपेयर करने का मतलब है कि यदि आप खाने को कुक कर रहे हैं तो उसकी बजाय उसे बॉईल करें, और यदि फ्राई कर रहे हैं तो उसे बेक करें। क्योंकि यहाँ पर जब आप कुक कर रहे हैं या फ्राई कर रहे हैं तो खाने में जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं वो ख़त्म हुए जा रहे हैं। फ्राई करने के बाद जो उसका ऑयल है या जो उसका फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बहुत ख़राब होता है। तो फ्राइड वाला तो वैसे ही बहुत ख़राब है। तो एक न्यूट्रिशियस वे में आपने उसे कुक करा और उसके बाद एक क्रिएटिव मैनर में आपने उसे बच्चे को प्रेजेंट करा। अब भूल जाइए, अब ना ब्लेम लीजिए ना क्रेडिट लीजिए। अब ये रोल बच्चे का है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, बच्चों को अपनी भूख बहुत अच्छे से पता होती है, एक नेचुरल वे है। उन्हें जहाँ पता चलता है कि अब पेट भर गया वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, वो खाना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग उसके ये जो उसका एक नेचुरल जो उसकी एक कैपेबिलिटी है, हम लोग इसे दबा देते हैं ज़बरदस्ती खिला करके। फोर्सफुल फीडिंग, प्लीज़ फोर्सफुल फीडिंग मत कीजिए। आपका जो रोल था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब आप बच्चे पे छोड़ दीजिए। आप ग्रोथ चार्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक चार्ट बताया 7 डेज़ के लिए, टॉडलर्स के लिए, आप उसे यूज कर सकते हैं। वहाँ से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादातर बच्चे, हमने देखा कि 90% ज़्यादा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे अपने ग्रोथ चार्ट में सही जगह पर होते हैं, लेकिन मदर्स या पेरेंट्स उसे उनके टेंशन होती है कि इसका वज़न अब पहले जैसे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिला होगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही थी और आप उसे ठीक कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा या शेयर करूँगा कि कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को प्रॉपर कैलोरीज मिल रही हैं, प्रॉपर विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ऐसे क्या साइन बच्चे में देखें कि जिससे लगे कि हाँ, उसके अंदर कैलोरीज भी सही जा रही हैं और उसमें दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी सही जा रही हैं। तो ऐसे कुछ साइन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।